सुप्रभात बच्चों। आज हम संसार पुस्तक है पत्र के अगले भाग को पढ़ेंगे। हम चट्टान के विषय में पढ़ रहे थे, जो कि चट्टान इतना, जो पत्थर है चट्टान से निकलकर वह इतना गोल कैसे हो गया। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसने किनारे और कोने थे, जो जो चट्टान थी, वो जो गोल पत्थर था उसमें भी चट्टान की तरह उसी टुकड़े की तरह वो एकदम नोकीला था, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। जो पत्थर, जैसे हम बड़े चट्टान से पत्थर तोड़ते हैं, वो भी ऐसा ही था। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, शायद वह कि जब चट्टान से गिरकर किसी बड़े पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले आया। जब वहाँ से पहाड़ से पानी निकला तो वह किसी छोटी घाटी तक ले आया। वहाँ से वह एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। वहाँ से वो घाटी तक ले आया पहाड़ से बहकर, और पहाड़ वहाँ से लेकर एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। जो पहाड़ी नाला होता है उसने उस पत्थर को एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया में वह बड़े से बड़े दरिया में पहुंचा। वहां से एक नई नदी उसे मिली और वह वहां से लुढ़क कर या ढकेल कर एक बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया में के पैदे में लुढ़कता रहा। पैदे अर्थात जो नदी के जो लहरें होती हैं उसमें लुढ़कता रहा, नदी में आगे चलता गया। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। नदी में निरंतर चलने से पानी के बहाव से वह उसके जो किनारे थे वह घिस गए, क्योंकि अगर हम पहाड़ से तोड़ें तो वह नोकीला निकलता है, किंतु वह एक गोल पत्थर है और उसके किनारे जब घिस गए वह चमकदार हो गया, चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह वमपकड़ बना और तुम्हारे सामने है। इस तरह वह इतना चमकीला और गोल बना और अब वह तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। किसी तरह जो दरिया है उसने उसे छोड़ दिया, वह किनारे पर लग गया और तुमने उसे पा लिया। अगर दरिया उसे आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। अगर वह यहाँ से और आगे दरिया उसे ले जाता, पानी उसे बहा कर ले जाता, तो वह बार बार नदी के पत्थरों से टकराते हुए और छोटा हो जाता और अंत में जितनी बालू अर्थात रेत जैसे जो कण होते हैं रेत के, वैसी एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता। जो रेत का किनारा बन जाता वो अंत में समुद्र में जाकर, जिस तरह छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते, जिस पर जो छोटे छोटे बच्चे खेलते उन रेतों के कणों से, और जो बालू के घरौंदे, बालू के घर अथवा बालू के अन्य चीज़ें जो बच्चे उनसे खेलते और बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। अगर एक छोटा सा पत्थर, जो पत्थर है जो पहाड़ से टूटा हुआ पत्थर है, अगर वह तुम्हें इतनी सी बातें बता सकता है, अगर वह तुम्हें अपनी पूरी कहानी बता सकता है कि कैसे वह चट्टान से गिरा, फिर एक पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, उसके बाद जो वहाँ की जो नदी थी वह उसे एक छोटे से नाले तक ले आई, छोटे से नाले ने उसे एक नदी तक पहुँचाया और नदी से लुढ़क कर वह समुद्र तक जा पहुँचा, इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तो एक जब छोटा सा पत्थर हमें इतनी बातें बता सकता है, तो जो बड़े पहाड़ हैं और जो दूसरे चट्टानें हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं जो हमारे चारों तरफ हैं, वह हमें उनसे हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं, उनसे हमें कितनी बातें मालूम हो सकती हैं, कितनी बातें सीखने को मिल सकती हैं।